जय हिंद। आज की क्लास में हम सब देखेंगे सिलोजिज्म का दूसरा पार्ट। सिलोजिज्म के पहले पार्ट में जहां मैंने आपको इसके पूरे डिफिनेशन के बारे में चर्चा कर दिया है, तो सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप पहला देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जाइए और पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखा तो शायद ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए आप पहले उसको देखिए। ये मेरा सजेशन है। अब देखो, ये दूसरा पार्ट 2 में लेके आया हूं, जहां पर आज की क्लास में हम सब देखेंगे। पिछला क्लास में जहां हमने बताया था आपको देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड उसके बाद कंक्लूजन के बारे में। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का रूप रहता है, कंक्लूजन जो ऑप्शन कथन निष्कर्ष का रूप रहता है। तो कथन 4 प्रकार के मैंने बता रखा है: यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, जहां हम इसकी पहचान ऑल, नो, सम नॉट से करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको कन्वर्जन जो है इसका कंक्लूजन जो है इसका वह 2 तरीके से, या तो डाउटफुल केस या तो कंफर्म केस। कंफर्म केस में मैंने 2 बात बताया था आपको, या तो इसका निकालेंगे हम एक कथन से या तो 2 कथन से सहायता लेकर। उसमें मैंने बताया आपको कि उसका कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन करना। तो आज की क्लास में हम सब कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। कन्वर्जन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं छोटा सा बात आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था टर्म बताया था। मैंने बोला था कि टर्म में 2 तरीके का टर्म होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पे बात आपको समझना है। सब्जेक्ट जो आगे वाला है मैंने बताया था, प्रेडिकेट जो पीछे वाला है। जैसे मान लो मैंने बोला क्या कि ऑल बॉयज आर गर्ल, या फिर ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये ऑल है, तो इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट हो गया, तो ये हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि नॉट नहीं है। अगर इसी में नो रहता तो आंसर कर देते हम क्या, यूनिवर्सल नेगेटिव। सम रहता तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव, सम नॉट रहता तो पार्टिकुलर नेगेटिव। ऑल कैट्स आर डॉग्स में मैंने बताया था सब्जेक्ट आगे वाला, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाबू सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपका प्रेडिकेट, ठीक है, ये प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट बनाम प्रेडिकेट। तो आज की क्लास में कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन सीखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 चीज हम बताएंगे आपको, या तो आप कन्वर्जन निकालते हो, कभी भी किसी चीज का कन्वर्जन निकाल रहे होते हो या इम्प्लीकेशन निकाल रहे होते हो। तो जब कन्वर्जन निकालते हैं तो क्या होता है, सुनिए। एक तरफ मैं लिखूंगा कन्वर्जन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा इम्प्लीकेशन। और आपका काम है सीखने के बाद जितने भी बुक के क्वेश्चन, आप जो भी बुक उठाना, सारे का कथन लेना, स्टेटमेंट लेना, सबका तुम बैठ के कॉपी पे कन्वर्जन इम्प्लीकेशन दोनों निकालोगे। चलिए, कन्वर्जन निकालते समय क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास आया कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसका कन्वर्जन करते समय बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो ऑल है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो रहेगा उसको बना देना है आपको प्रेडिकेट। क्या बना देना है, सब्जेक्ट को बनाना है प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को बनाना है सब्जेक्ट। जैसे तुम वॉइस करते समय करते होगे ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते थे, उसी प्रकार से आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा। अर्थात सब्जेक्ट बनाएगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बनेगा सब्जेक्ट, पहला। दूसरा, ऑल जो रहेगा उसको बना देना, ऑल को सम में बदल देना। किस में बदल देना, सम में। ऑल को लिख देना है सम, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नो रहेगा, अगर नो है तो नो का रहेगा नो को नो ही छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर दिखाई दिया सम, तो सम का सम, ठीक है। अगर दिखाई दिया सम नॉट, तो सम नॉट का करना कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब इसका कन्वर्जन नहीं होगा, इसका कन्वर्जन आप नहीं बना सकते। अर्थात कन्वर्जन हम किसका बना सकते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का, जहां ऑल सम में बदलेगा। यूनिवर्सल नेगेटिव में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कन्वर्जन होगा, खाली सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पीछे होगा, नो का नो रह जाएगा और सम का सम रह जाएगा। सम नॉट का हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन जरा देखो, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो मैंने क्या बोला, हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज होंगे। अर्थात अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहां जाएगा, ये वाला डॉग यहां आ जाएगा, डॉग, और ये कैट यहां चला जाएगा, ठीक है। आर है तो आर रह जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऑल किस में चेंज होगा, तो देखो ऑल को सम बनाना है, अर्थात इसका कन्वर्जन हो गया। ऑल कैट्स आर डॉग का एक निष्कर्ष निकलता है सम डॉग्स आर कैट,
सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। क्यों? क्योंकि ये इससे एक निष्कर्ष निकला, अर्थात इस बात से कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, मतलब ब्रह्मांड के सब बिल्ली अगर कुत्ता है तो हम कह सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं। क्योंकि जो बिल्ली, अब मान लो पूरा मैंने बोला ब्रह्मांड के सब बिल्ली कुत्ता है, तो जरा गौर से देखो, अगर मान लो ये बिल्ली है, ठीक है, ये कैट है, मान लेते हैं एक कैट है, चलो ठीक है। अब कैट कैसे बनाएं, चलो ठीक है, फिगर तो नहीं बन रहा है, चलो ठीक है कैट लिख देते हैं, ये कैट और ये डॉग। तो इस लाइन के अनुसार ऑल कैट्स आर डॉग्स, कि मान लो 10 कुत्ते थे और 10 बिल्लियां थी, ठीक है। तो अब क्या मैंने बोला, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ये जो 10 बिल्लियां दिख रहे हैं ये भी अब क्या हो गए हैं, कुत्ते ही हो गए हैं, अर्थात अब कुत्ते कितने हो गए हैं, 20 कुत्ते हो गए हैं। मतलब 10 ओरिजिनल वाले हैं और 10 जिसका खाली नाम रखा गया, बिल्ली है लेकिन नाम कुत्ता बोल रहे हैं उसको। अब क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहां पहुंचे तो इसको देख के हम क्या कहेंगे कि लगता है कुछ बिल्ली कुत्ता है का, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। हाँ तो वही तो है, सम डॉग्स आर कैट्स, अर्थात ऑल किसमें चेंज कर दिया, सम में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट। आई बात समझ में? ये बन गया इसका कन्वर्जन, अर्थात ये कथन में रहा और निष्कर्ष में ये दिखाई दिया, तो ये पक्का सही है, कंफर्म रिजल्ट है, पक्का सही है। लेकिन एक कथन से मैं बता रहा हूं, इमीडिएट, ठीक है। इमीडिएट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। मान लो मैं दूसरा लेता हूं, मैं दूसरा लेता हूं, यूनिवर्सल नेगेटिव का लेता हूं। मैंने बोला नो फैन इज एसी। तो जरा गौर से देखो, मैंने क्या बोला, हमेशा कन्वर्जन जब करोगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनाना ही बनाना है, अर्थात नो किस में बदलेगा, नो का नो रहेगा, तो लिखेंगे नो। अब देखो एसी को फैन की जगह पर और फैन को एसी की जगह पर, नो एसी इज फैन, ये आंसर है, पक्का सही है। मतलब कोई फैन एसी नहीं है, मतलब अब एसी को देखेंगे तो हम ही नहीं कह सकते कि अरे एसी तुम अब फैन नहीं, अर्थात दोनों गलत, अर्थात कहेंगे नो फैन इज एसी तो नो एसी इज फैन, ठीक है। नो का दिखा, जब भी हमको नो दिखेगा तो नो में रहेगा, फैन यहां एसी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट खाली चेंज होगा। कन्वर्जन में हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होता है, सब्जेक्ट बनेगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ऑल बनेगा सम, नो बनेगा नो, सम बनेगा सम नॉट का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तीसरा लेते हैं सम वाला एक बिंदु, ठीक है, सम वाला एक पॉइंट लेते हैं जहां मैं लिखूंगा सम बॉय आर, ठीक है, गर्ल्स। इसका मतलब कुछ लड़के लड़कियां हैं। तो जब इसका कन्वर्जन करने जाओगे तो क्या लिखेंगे हम, इसका सम का रह जाएगा सम और सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज, तो क्या हो जाएगा, सम गर्ल्स आर बॉयज, सॉरी, सम गर्ल्स आर बॉयज, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो देखा तुमने, कन्वर्जन कर, अब देखो ऑप्शन जो कथन के निष्कर्ष में रहेगा यही सब रहते हैं, अगर ये है तो ये सही होगा। तो लगले मैं इसका एक अलग से वीडियो बताऊंगा, पहले ये करना सीखो तुम सब, कन्वर्जन कैसे करेंगे और इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे। काम आपका, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में जितने 600 700 जितने क्वेश्चन है, सब का आज घर बैठ के क्या करना है, कन्वर्जन निकालना है और इम्प्लीकेशन निकालना है। तो पहले तो कन्वर्जन निकाल लेंगे, लिखेंगे इसे, मान लो ये एक कथन था, अपने से भी कथन ले सकते हैं, ये था स्टेटमेंट, तो यहां लिखेंगे उसका कन्वर्जन, ठीक है, और ये मैंने बना दिया, ये है स्टेटमेंट तो ये है इसका कन्वर्जन, स्टेटमेंट तो ये है इसका कन्वर्जन, ठीक है जी। तो आपने देखा कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। कन्वर्जन निकालने के लिए हमेशा और हमेशा बस एक बात याद रखना कि जो आपका सब्जेक्ट है वो बनेगा प्रेडिकेट, और जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अलावा आपको ऑल को बनाना है, ऑल को बनाना है सम, नो बनेगा नो, सम का रहेगा सम और सम नॉट का कुछ नहीं। मतलब सम अगर मान लो एग्जाम में आ गया सम, स्टेटमेंट यही है कि सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, तो क्या करेंगे, कहेंगे इसका कन्वर्जन नहीं बन सकता, असंभव। कन्वर्जन मतलब कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं तो हम इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है जी। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है, और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम्हारा शार्पनेस बढ़ेगा, अर्थात प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। विश्वास जानो, आप बस देखोगे और आंसर करोगे तो कन्वर्जन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इंप्लीकेशन में। इंप्लीकेशन क्या होता है, हाँ नोट करते चलना है आपको सब। इंप्लीकेशन करते समय बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर इंप्लीकेशन की बात करें तो इन्हीं सब का देखो, इन्हीं सब का मैं इंप्लीकेशन निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। इंप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कन्वर्जन में सब्जेक्ट बन रहा था प्रेडिकेट
और प्रेडिकेट बन रहा था सब्जेक्ट, तो यहां याद रखना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट नो चेंज, अर्थात अपने अपने स्थान पर रहेंगे, कि आप सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं कहोगे, आप प्रेडिकेट को सब्जेक्ट नहीं कहोगे। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है कि जब भी आप निकालोगे सब्जेक्ट तो उसको आप बनेगा प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नो चेंज, ठीक है। ऑल अगर रहेगा तो ऑल बनता है सम के साथ, ठीक है। तो ऑल जब दिखाई देगा तो ऑल को लिख देना सम। यहां भी था सर ऑल का क्या बन रहा था, सम, ऑल का सम। अगर नो दिखाई दिया तो उसका लिखना नो का नो नहीं, अगर नो का नो करोगे तो वो हो जाएगा कन्वर्जन, इसलिए नो का करना है, नो का करना है सम नॉट, सम नॉट। बाकी पार्टिकुलर चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो उसका हम नहीं करते हैं, क्या इम्प्लीकेशन, अर्थात सम और सम नॉट का हम कोई इम्प्लीकेशन नहीं करते हैं। तो इम्प्लीकेशन किसका संभव है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल का, अर्थात यूनिवर्सल में अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम बनाते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव को बनाते हैं पार्टिकुलर नेगेटिव। आई बात समझ में, अर्थात पार्टिकुलर अफर्मेटिव और नेगेटिव का कोई इंप्लीकेशन नहीं होता। अब आते हैं इन्हीं लोगों का इंप्लीकेशन करके मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्या था, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स मिटाऊंगा, ये देखिएगा, मैं इसको पहले यहां से मिटा दूं, ठीक है। चलिए ऑल कैट्स आर डॉग्स का अगर इंप्लीकेशन करने जाएं तो वहां था सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज, यहां चेंज नहीं होगा। ऑल को किसमें बदलना है, सम में, तो लिखेंगे सम, अब इसको लिखेंगे कैट्स आर डॉग्स, सही हो गया, ये लाइन सही है। नो फैन इज एसी का क्या लिखेंगे, सम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं चेंज नहीं होगा, सम फैन का फैन रहेगा अपने स्थान पर, सम फैन इज नॉट एसी। सम बॉय आर गर्ल, सम का सर इसका तो बनता ही नहीं है सर, सम का नहीं, ऐसा इसका इंप्लीकेशन नहीं होगा, सम नॉट का भी नहीं होगा। अर्थात सम नॉट वाला केस में, अर्थात पर्टिकुलर नेगेटिव केस में ना तो कन्वर्जन करेंगे ना ही इंप्लीकेशन, वो अंतिम निष्कर्ष होता है, वह खुद अपने आप में एक निष्कर्ष है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कन्वर्जन कर रहे हो आप, तो कन्वर्जन करते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाते हैं, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑल बनेगा सम में, ठीक है, नो बनेगा नो में, सम बनेगा सम में, और सम नॉट का कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इंप्लीकेशन की बारी आती है तो इंप्लीकेशन करते समय आप क्या करते हो, सम को पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऑल बनेगा सम में, नो बनेगा सम नॉट में, ठीक है, बाकी सम और सम नॉट का कुछ नहीं बनता। अब आते हैं एक साथ मैं सबको लिख के दिखाना चाहूंगा कि कैसे निकालते हैं कन्वर्जन और कैसे निकालते हैं इंप्लीकेशन। इतना पहले समझ जाइए, अगर इतना थोड़ा सा टेढ़ा है, अभी मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन विश्वास जानो जब तुम पूरा अच्छे से इसको पकड़ बना लोगे, अर्थात प्रैक्टिस करने लग जाओगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी और कलम तुम्हारे साथ होना चाहिए, फाइट तुमको करना है, ठीक है। चलिए मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब क्या क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है, अब देखो ये मजा है, इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है अगर एक कथन से इमीडिएट। तो सबसे पहले ये तो स्टेटमेंट है महोदय, ये तो स्टेटमेंट है, तो इसका निकलेगा सबसे पहले कन्वर्जन। सबसे पहली बात इसका हम कन्वर्जन दे सकते हैं, देखो इससे हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, तो पहला कन्वर्जन, तो कन्वर्जन क्या होगा, ऑल का बने, इसको लिख सकते हैं हम सम डॉग्स आर कैट्स, ये लाइन सही है, पक्का कंफर्म केस है। दूसरा हम निकाल सकते हैं इंप्लीकेशन, तो इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सम, ऑल का सम, ऑल हमेशा सम में बदलेगा, सीधा सी बात है, सम तो कैट अपने स्थान पे, कैट्स आर डॉग्स। आई बात समझे, बस यही दो बातें यहां से निकलती हैं, इसके दो ही निष्कर्ष निकल सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसको समझिए, अब बात आ रही होगी दिमाग में, सर ये हो क्या रहा है, इसको तो थोड़ा समझाइए हमको, ये क्या है। अब इसको ऐसे समझना, ऑल मैंने बताया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, और पूरे ब्रह्मांड का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मांड के सभी बिल्ली कुत्ते हैं। मैं फिर से वही 10-10 का एग्जांपल लूंगा, मतलब मान लो ये कैट है, 10 कैट है अपने पास, 10 डॉग है अपने पास, तो मैंने बोल दिया कि ब्रह्मांड के सभी बिल्लियां आपसे क्या है, कुत्ते हैं, तो 10 और, ये हालांकि हैं कैट, रूप रंग कैट का, लेकिन बोलेंगे क्या इसको हम,
डॉग, तो टोटल कितने हो गए 20 डॉग। अब इससे क्या बातें निकल सकती है, 20 को एक साथ सब लोग हैं 20 हो, तो क्या कहेंगे, सम डॉग्स आर कैट्स, मतलब कुछ कुत्ते लगता है कि बिल्ली है, क्या कि देखे तो लगा अरे साला ये तो बिल्ली लगी, तो कुत्ता कहाँ है, तब बोलेंगे ना कि ओ एक से कुछ लग रहा है कि सब तुम बोल रहा है कुत्ता है, नहीं एक से कुछ हमको लग रहा है कि बिल्ली है, तो हम बोल सकते हैं क्या गलत है, नहीं हम कहेंगे अरे, फिर कहेंगे अरे नहीं तुम गड़बड़ा रहे हो, हमने क्या बोला है सभी बिल्लियों को कुत्ता मानना, हाँ अब सही है, सब कुत्ता है, सब कुत्ता, लेकिन पहला नजर में तो निष्कर्ष ही आया ना कि एक से कुछ जो है वह क्या है, कुत्ता बिल्ली है। दूसरा, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, जब सभी बिल्लियां कुत्ते हैं तो क्या कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो यही समझना है आपको, कन्वर्जन और इम्प्लीकेशन। लेकिन अब दूसरा मैं दिखाता हूं, उसमें और मजा आएगा आपको। मैं एक दूसरा लेता हूं, ठीक है, दूसरा लेता हूं। दूसरा मैंने लिखा स्टेटमेंट जो कि आपको नो वाला लेता हूं, ठीक है। नो मैन इज वुमेन, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है। इसका मतलब ब्रह्मांड का कोई भी आदमी औरत नहीं है, ब्रह्मांड का कोई आदमी औरत नहीं है। जब औरत नहीं है तो इसका सबसे पहले हम कन्वर्जन बनाएंगे। तो पहली बात मेरे दिमाग में आया सर कि सर इसका कन्वर्जन निकालेंगे, ऐसे ही आपको बनाना भी है। घरे जितने भी सब मैं बोल रहा हूँ, कॉपी उठाना, कलम उठाना, जितने भी बुक में क्वेश्चन हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स है उसके क्वेश्चन भुला जाना, कुछ नहीं करना अभी, बस खाली स्टेटमेंट का हम अपने से निकालेंगे। हम स्टेटमेंट खाली पकड़ेंगे, उसका कथन पकड़ेंगे, कथन 1 उसका सारा कन्वर्जन इम्प्लीकेशन, कथन 2 उसका कन्वर्जन इम्प्लीकेशन, मतलब हर कथन का दो निकलेगा आपको। नो वाले केस में देखिए, नो मैन इज वुमेन, तो सबसे पहले कन्वर्जन क्या होगा, नो का बनता है सम नॉट, सबसे पहले कन्वर्जन तो नो का नो, तो नो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज, वुमेन इज मैन, मतलब जब कोई आदमी औरत नहीं है तो कोई औरत आदमी नहीं है, बिल्कुल सही है। इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, नो बनता है सम नॉट में, ऑल बनता है सम में, नो बनता है सम नॉट में, सम का कोई इंप्लीकेशन नहीं, सम नॉट का कोई इंप्लीकेशन नहीं। तो चलिए करते हैं, नो का क्या हो जाएगा सम नॉट, तो सम मैन अपने स्थान पर, इज नॉट वुमेन, वुमेन नहीं वुमेन भी लिख सकते, कुछ भी हुआ, इंग्लिश मत इतना पकड़ना है। सम मैन इज नॉट वुमेन, आई बात समझ में, ये लाइन पक्का सही है। तो क्या इसके सिर्फ 2 बन सकते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर नो का तो बना दिए, तो जब कन्वर्जन नो है तो कन्वर्जन का इंप्लीकेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, कन्वर्जन का भी इंप्लीकेशन आप बना सकते हो। आपको यही चलते मैं बोल रहा हूं, सब भुला जाओ, खाली ऑल नो सम नॉट देखना, ये 4 में बातें हैं। सबसे पहले ऑल देखेंगे, सबसे पहले नो देखेंगे, सबसे पहले सम देखेंगे, सम नॉट देखेंगे। अगर मेरे एग्जाम में ऑल है तो मैं इसका कन्वर्जन कर सकता हूं सम में, इंप्लीकेशन भी कर सकता हूं सम में, खाली बस अंतर यह है कि जब कन्वर्जन करोगे तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, लेकिन जब इंप्लीकेशन करोगे तो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट रहेगा प्रेडिकेट। नो अगर दिखाई दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो का मतलब हो गया यह है यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका मतलब इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो नो का नो में, और अगर इंप्लीकेशन करोगे तो नो का सम नॉट में। हाँ, ध्यान ये देना है, कन्वर्जन करते समय सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, इंप्लीकेशन करते समय सब्जेक्ट अपने स्थान पे, प्रेडिकेट अपने स्थान पे। तो जब कन्वर्जन रहेगा तो क्या कन्वर्जन का इंप्लीकेशन बना सकते हैं, तो कन्वर्जन जो तुमने निकाला ये तो एक क्या है आपका रिजल्ट है ना, कंक्लूजन है ना, तो क्या निष्कर्ष का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अर्थात इसका हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीकेशन कर सकते हैं, इंप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इंप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, नो का सम नॉट, तो सम वुमेन इज नॉट मैन, अर्थात इसके 3 निष्कर्ष निकलते हैं नो वाले केस में। ठीक है, एक मैं सम वाला लेता हूं, ठीक है, एक सम वाला क्वेश्चन लेता हूं। चलिए मैं कन्वर्जन और इंप्लीकेशन दोनों निकालूंगा। मैं सम, तो मैंने लिखा सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स। अब आते हैं इसका, तो सबसे पहले कन्वर्जन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कन्वर्जन, सी फॉर कन्वर्जन। तो क्या होगा, सम का सम होता है तो लिखेंगे सम, पेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होता है ना, तो पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। हाँ, अगर इंप्लीकेशन निकालने जाऊं तो इंप्लीकेशन, सर सम का तो इंप्लीकेशन है, पार्टिकुलर का कोई इंप्लीकेशन नहीं, तो सम का कोई इंप्लीकेशन नहीं। क्या कन्वर्जन से इंप्लीकेशन बना सकते हैं, तो ये तो सम में से है, अर्थात कुछ नहीं बनेगा। अर्थात इसका इंप्लीकेशन में ऐसे लिखना, इंप्लीकेशन डैश देना, ऐसे काट देना, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लीकेशन नहीं बन सकता।
एक लेते हैं सम नॉट का केस, ठीक है। मैंने लिखा क्या, सम काउज, ठीक है, आर नॉट, चलो गोट्स, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जन करने का है, तो कन्वर्जन सर सम नॉट का कोई कन्वर्जन नहीं, इंप्लीकेशन करने गए तो सम नॉट का कोई इंप्लीकेशन नहीं, तो बस कितना आसान हो गया। अब देखो, अब तुम देख के आंसर बोलना, ठीक है। जब बहुत सारा, हाँ प्लीज मैं फिर से बोलूंगा, कलम कॉपी का सहारा ले लेना, क्योंकि अभी तो बेटा खूब मजे में खाली बोलना है, तब तुम देखेगा तुरंत बोलना शुरू कर देगा। अब किताब उठाएं, किताब उठाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है मेरे किताब में कि सम बॉयज आर टॉल, तो आप क्या करेंगे, तो अब हम इसका तुरंत कहें कन्वर्जन खाली बनतु भैया कुछ हो तो सम टॉल आर बॉय, सम महात्मा गांधी इज सुभाष चंद्र बोस, तो हम क्या बोलेंगे, सम सुभाष चंद्र बोस इज महात्मा गांधी, ठीक है। ऑल फैंस आर एसी, तो क्या बोलेंगे, सम एसी आर फैन। आज के बाद इसका कन्वर्ट इंप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा कि सम फैन आर एसी। तो ये बोलना अब धीरे धीरे यही तो प्रैक्टिस में लाना है, कन्वर्जन निकालना है, इंप्लीकेशन निकालना है, कन्वर्जन निकालना है, इंप्लीकेशन, कन्वर्जन इंप्लीकेशन, कन्वर्जन इंप्लीकेशन। इतनी बड़ी चीज है यह कि बस एक बार शांति से इसको सुन लीजिए। अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो एक बार इसी वीडियो को दोबारा देखिए, फिर देखो कितना मजा आएगा। करना कुछ नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पूरा खेल होता है। निष्कर्ष देने के लिए, आपको जजमेंट देने के लिए, सैलोलिज्म बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट का ज्ञान होना चाहिए। स्टेटमेंट में मैं फिर से एक बार बस 2 मिनट लूंगा। स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो स्टेटमेंट में आपको हमेशा दिखाई देगा या तो ऑल से शुरू होगा, सभी से शुरू होगा, या कुछ की बातें होंगी, या फिर कुछ नहीं की बातें होंगी, या नहीं की बात, कोई नहीं की बातें होंगी, अर्थात ऑल, नो, सम नॉट, यही 4 पे पूरा खेल है। ऑल नो का बनता है कन्वर्जन भी और इंप्लीकेशन भी, सम का भी कन्वर्जन बनता है, लेकिन सम नॉट का कुछ नहीं बनता है, सम नॉट अंतिम अवस्था में। तो ऑल से जब शुरू होगा तब कन्वर्जन करते समय इसको सम बनाकर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर दीजिएगा, जबकि इंप्लीकेशन करते समय सम बनाकर और कुछ नहीं करना है, जस के तस उतार देना है, ठीक है। इंप्लीकेशन करते समय सम, मान लीजिए नो का, तो नो वाले केस में कन्वर्जन होगा नो से, नो का नो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज। इंप्लीकेशन में नो का सम नॉट, तो सब्जेक्ट अपने स्थान पर, प्रेडिकेट अपने स्थान पर, और एक बार कन्वर्जन का ही बना दीजिएगा। इतना सा काम कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको बस यही करना है कि आप अच्छे से एक बार किताब उठाइए, कुछ नहीं अभी आपको करना है, चुपचाप उठाकर सारे का कन्वर्जन इंप्लीकेशन बना जाओ। अगर बेटा 500 भी बना गए तो तुम तीसरा वीडियो देखकर और मजा आएगा तुमको, जहां मैं मेडिएट बताऊंगा, अर्थात टोटल 4 वीडियो बनने वाले हैं। एक मेडिएट बनेगा, मेडिएट कैसे निकालते हैं 2 कथन से, और एक डाउटफुल का केस, बस इसके बाद सैलोलिज्म तुम्हारा, ठीक है। तो इसको यहीं रुकते हैं, बाकी जय हिंद।